मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRB इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। प्यारे बच्चों, और इससे पहले हमने एक क्लास लिया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायो, जीव विज्ञान का परिचय, और बताया था कि जीव विज्ञान की खोज या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, दो शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के फादर या जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रस्टस। जैसा कि नाम है, जीव विज्ञान, जिसमें जीव जंतु एवं समस्त पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में जीवित जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने जीव विज्ञान का सामान्य परिचय दिया। परिचय करने के बाद हमने सिलेबस भी भेज दिया था, शायद नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। और उसी सिलेबस के क्रम में हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहली इकाई है इकाई नंबर 1, और उसमें पहला चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण में सबसे पहले क्वेश्चन तो आता है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। समस्त संसार में पेड़ पौधे, जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, और उन प्रजातियों को पहचानना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने देखा कि समानताओं और विषमताओं के आधार पर उनको अलग किया गया। जिनमें एक से लक्षण पाए जाते थे या एक समान लक्षण मिलते थे, उनको अलग ग्रुप में रखा गया, और जिनमें लक्षण अलग थे सेम, उनको अलग रखा गया। अर्थात उनकी समानताओं और विषमताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया। वर्गीकरण करने के पश्चात कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने वर्गीकरण के सिद्धांत दिए। कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, एक फिलोजेनेटिक वर्गीकरण, उसमें से द्विनाम पद्धति, जिसको कि कार्ल वान लिनियस ने दिया, और उन्होंने बताया कि किसी भी जंतु या पौधे का जंतु वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम लिखने के लिए जीनस और स्पीसीज से मिलकर लिखा जाता है। जाति और वंश, जीनस और स्पीसीज। जीनस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इसके पश्चात उस पर अंडरलाइन कर दी जाती है। ये द्विनाम पद्धति का सिद्धांत है और लिखने का जो है तरीका है। द्विनाम पद्धति सिद्धांत के पश्चात आए जो है वीटेकर, RH वीटेकर, WHITTAKER, और इन्होंने अपना 5 जगत वर्गीकरण दिया। 5 जगत वर्गीकरण अर्थात समस्त पेड़ पौधों एवं जंतुओं को 5 ग्रुप में बांटा। देखें, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक, और 5वां है जंतु। तो हम लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है, 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, इनके सामान्य लक्षण, इनका वर्गीकरण। इसी चैप्टर में लाइकेन, वायरस, इसको कहते हैं विषाणु, और वायरॉइड, इतना हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है।
सबसे पहला चैप्टर है। तो अब इनमें हम लोग देखें व्हीटेकर द्वारा प्रस्तुत जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। इनमें विशेषताएं हैं या लक्षण हैं, तो एक तरफ लिख लें लक्षण। लक्षण के बाद 5 कॉलम बना दें इस प्रकार से। और लक्षणों में नंबर 1 पहला लक्षण लिखें केंद्रक कला। केंद्रक कला सबसे पहले मोनेरा में लिखेंगे अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब होता है यहाँ पे डैश का निशान लगा दें, नील हो गया अनुपस्थित। और इन सभी में लिख दें उपस्थित अर्थात प्लस 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 प्लस। ये आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ प्लस लिख रहे हैं, जबकि आप कॉपी में जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे अनुपस्थित उपस्थित 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 उपस्थित। केंद्रक कला के बाद दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया एवं दूसरे कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया एवं अन्य कोशिकांग। और देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं अन्य कोशिकांग मोनेरा में पाए जाते हैं नहीं, तो इसमें अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित उपस्थित 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 उपस्थित। दूसरा लक्षण हुआ। तीसरा लक्षण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण देखेंगे क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। वो ग्लूकोज बाद में मंड के रूप में संचित हो जाता है और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं उसको पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर लेते हैं। इसके विपरीत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है उस गैस को हम लोग श्वसन की क्रिया में प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए कि मानव का पेड़ पौधों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में रिलेशन होता है। अगला है चलन या गति या उसी को बोलते हैं लोकोमोशन। चलन तो सबसे पहले देखेंगे मोनेरा में कुछ में उपस्थित होती है गति, सब में नहीं होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ में उपस्थित। इसके बाद प्रोटिस्टा में भी लिख दें कुछ में उपस्थित। प्लांटी में अनुपस्थित, कवक में अनुपस्थित और जंतुओं में उपस्थित।
अगली हेडिंग है इसी क्रम में यहाँ पर आकार की। आकार की मीन्स उनकी जो बाहर से मॉर्फोलॉजी होती है या बाहर संरचना होती है उसको कहा जाता है आकार की। तो जो मोनेरा होते हैं उनकी आकार की एक कोश की, यहाँ लिखेंगे एक कोश की। प्रोटिस्टा में लिखेंगे एक कोश की। प्लांटी या पादप में लिखेंगे बहुकोश की। कवक में लिखेंगे बहुकोश की और जंतु में लिखेंगे बहुकोश की। इसके बाद अगला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देखें मोनेरा में उपस्थित होती है नहीं होती है, तो लिखें मोनेरा में यहाँ उपस्थित या प्लस का निशान लगा दें। मोनेरा में उपस्थित, प्रोटिस्टा में अनुपस्थित, पादप में उपस्थित, कवक में उपस्थित और जंतुओं में अनुपस्थित। इस प्रकार से हम लोगों ने ये कंपैरेटिव स्टडी किया, कंपैरेटिव अध्ययन किया। जो ग्रुप हैं, जो 5 जगत वर्गीकरण है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। अब इनमें से हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं कवक। मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं कवक, इनके सामान्य लक्षण और उदाहरण। तो नीचे सबसे लास्ट वाली लाइन में लिख लें एग्जाम्पल या इनके उदाहरण। मोनेरा में लिखें जीवाणु। मोनेरा में जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में लिखें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। पादप। पादप में शैवाल, मॉस, फर्न आदि। एनिमलिया, कवक। कवक में लिख लें राइजोपस, पेंसिलियम, मोरकेला या गुच्छी आदि। जंतुओं में जंतुओं के 2 उदाहरण लिख दें कोई भी। तो ये है 5 जगत वर्गीकरण और इसकी PDF फाइल हम बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग उससे नोट्स बना लेंगे और सबसे पहली हेडिंग डाल देंगे मोनेरा, जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। और इसी क्रम में हम लोग डेली पढ़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप में क्वेश्चन लिख के भेजें, उसका हम जवाब देंगे। या गूगल मीट पे एक टाइम निश्चित कर लेंगे सभी लोग और उस टाइम पे हम लोग जो डिस्कशन कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन है, किसी प्रकार की दिक्कत है तो पहली हेडिंग डाल के छोड़ देना बच्चों। थैंक यू।